हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन नाइस क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय इतिहास के मौर्य काल के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? क्वेश्चन आपका है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे? काशी में, पाटलिपुत्र में, सी उज्जैन में, डी श्रवण बेलगोला में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी श्रवण बेलगोला में। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो आंसर हो जाएगा आपका ए बिंदुसार। आपका आंसर हो जाएगा ए बिंदुसार। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। तो आंसर हो जाएगा आपका ए अशोक। ऑप्शन ए अशोक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ए तीसरी बौद्ध परिषद, बी कलिंग युद्ध, सी बौद्ध धर्म को अपनाना, डी मिशनरी को सिलोन भेजना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी कलिंग युद्ध। ऑप्शन हो जाएगा बी कलिंग युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ए मौर्य राजा अशोक, बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सी गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए मौर्य राजा अशोक। आंसर हो जाएगा आपका ए मौर्य राजा अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ए जीवन वृत्त, बी आंतरिक नीति, सी विदेश नीति, डी सही विकल्प सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सभी विकल्प सही है। ठीक है, जीवन वृत्त भी होगा, आंतरिक नीति भी है और विदेश नीति भी है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ए रॉक एडिक्ट सेकेंड, बी रॉक एडिक्ट फोर्थ, सी रॉक एडिक्ट सिक्स्थ, डी रॉक एडिक्ट एट। ठीक है, तो किसने किया था? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है रॉक एडिक्ट एट। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी बृहद्रथ। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका बी उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा उपगुप्त। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ए उज्जैन, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी तक्षशिला। तो आंसर हो जाएगा आपका डी तक्षशिला। ठीक है, डी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन आपका, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ए मगधी, डी ब्राह्मी, सी पाली, डी देवनागरी लिपि। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ब्राह्मी। ठीक है, आपका बी ब्राह्मी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में किसने
और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ठीक है, ए है 1810 हैरी स्मिथ, बी है 1787 जॉन टावर, सी 1825 चार्ल्स मेटकाफ, डी 1837 जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी 1837 जेम्स प्रिंसिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? धम्म में वर्णित नहीं था। ए है माता पिता का आज्ञा पालन, बी दान पुण्य, सी भातृभाव, डी संघ के प्रति आस्था। तो आंसर हो जाएगा आपका डी संघ के प्रति आस्था। ठीक है, संघ के प्रति आस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ए जिला प्रशासक, बी प्रांतीय प्रशासक, सी ग्राम प्रशासक, डी नगर प्रशासक। तो आपका आंसर हो जाएगा ए जिला प्रशासक। आपका आंसर हो जाएगा जिला प्रशासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए है कुणाल, बी है बृहद्रथ, सी है सुसीम, डी है संप्रति। तो आंसर आपका हो जाएगा बी बृहद्रथ, बी बृहद्रथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से वन लाइनर स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का। मौर्य वंश का। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। किसके प्रबल अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म। आपका आंसर है जैन धर्म। यहाँ पे जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो आंसर आपका चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त का। ठीक है, दूसरा है आपका, अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक किस राजवंश के राजा थे? आंसर हो जाएगा आपका मौर्य वंश के। मौर्य वंश के। आंसर आपका मौर्य वंश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कलिंग का युद्ध वर्ष में हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? कलिंग का युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा है, अर्थशास्त्र ने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य। आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, चाणक्य को नाम से भी जाना जाता था। कौन से नाम से? चाणक्य को और कौन से नाम से जाना जाता था? कौटिल्य। आंसर आपका कौटिल्य। कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो आंसर हो जाए आपका मौर्य राजवंश ने। मौर्य
वंश, मौर्य राजवंश ने किया था। ठीक है, आपका आंसर यही होगा, मौर्य राजवंश। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सांची के बौद्ध स्मारक में है। सांची के बौद्ध स्मारक में है, कहाँ है सांची के बौद्ध स्मारक? तो आपका आंसर है मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो आपका हो जाएगा आंसर 30 जो थे सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक थे। ठीक है, आंसर आपका यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, आपका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? आंसर आपका अशोक। ठीक है, आंसर आपका अशोक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो आपका है प्राकृत व ब्राह्मी। प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में है। प्राकृत व ब्राह्मी। ठीक है, आपका आंसर प्राकृत और ब्राह्मी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। आंसर आपका विष्णुगुप्त सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? आंसर आपका राजनीति पर। राजनीति पर। आंसर आपका राजनीति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? तो आंसर आपका प्रगति को। प्रगति को इंगित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है? किस पदार्थ पर नक्काशित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पत्थर पर नक्काशित है। आंसर आपका पत्थर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो आपका आंसर है अशोक। आंसर है आपका अशोक। ठीक है, यही आपका आंसर है अशोक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आंसर आपका पाटलिपुत्र। इसका आंसर है पाटलिपुत्र। आंसर आपका पाटलिपुत्र। दूसरा क्वेश्चन आपका बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी? तो आंसर आपका तक्षशिला। इसका है तक्षशिला।
शिला में। ठीक है, आंसर आपका तक्षशिला में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन और निर्देशित लोकतंत्र में से कौन सा होगा? निर्देशित लोकतंत्र में से कौन सा होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन आपका। ठीक है, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये और ये प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा आपका अशोक। आंसर आपका अशोक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो आपका आंसर हो जाएगा शिला राजादेश 8 में। शिला राजादेश 8 में। ठीक है, आपका आंसर है शिला राजादेश 8 में। आपका आंसर यही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? आंसर आपका मेगस्थनीज था। ठीक है, आंसर है मेगस्थनीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी है? इंडिका किसने लिखी? तो आंसर आपका मेगस्थनीज ने। ठीक है, आंसर आपका मेगस्थनीज ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र उज्जैन, वल्लभी, नालंदा और तक्षशिला में से कौन सा था? तो आंसर आपका तक्षशिला। ठीक है, आंसर आपका तक्षशिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो आंसर आपका ब्राह्मी। ठीक है, आपका आंसर है ब्राह्मी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो आपका आंसर है जिला प्रशासक। जिला प्रशासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आपका ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।